मैं मूर्ख नहीं हूं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में अब्दुल्ला अल बरौन और अब्दुल लतीफ अल नसीफ से मुलाकात की। अब्दुल्ला ने रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद किया है, वहीं अब्दुल लतीफ ने इन दोनों पवित्र ग्रंथों के अरबी संस्करण प्रकाशित किए हैं। पीएम ने इन पहल का जिक्र अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी किया था। तो रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लेखक से मुलाकात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में रह रहे भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी मंगल सेन हांडा से मुलाकात की। 101 वर्षीय हांडा पीएम मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। शुक्रवार को मंगल सेन हांडा की नातिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम से अपने नाना जी से मिलने का निवेदन किया था। पीएम ने उस सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में मंगल सेन हांडा से मुलाकात का वादा किया था। पीएम ने मंगल सेन हांडा से बातचीत की और उनका हालचाल जाना।
तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पूर्व अधिकारी रहे 101 वर्षीय मंगल सेन हांडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत दौरे पर मुलाकात की। और यहां से आपको सीधे लिए चले गए अगरतला, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक कॉन्क्लेव में को संबोधित कर रहे हैं। जो नॉर्थ ईस्ट की अभी की कैपेसिटी है उसको दृष्टिगत रखते हुए एक विशिष्ट प्रकार की गाइडलाइन फाइनेंस के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग बनाई है। यहां बहुत बड़ा पोटेंशियल पड़ा है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक्सपोर्ट का गेटवे बनने वाला है। कुछ साल पहले बांग्लादेश और भारत के एनक्लेव्स चेंज कर लिए गए। उस वक्त आजादी के बाद भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश के अंदर था, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत के अंदर था। इसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने में और रख रखाव में बड़ी दिक्कत आती थी। मोदी जी ने पहल कर कर आजादी के 75 साल बाद संविधान को सुधार कर बांग्लादेश से वार्ता कर कर बांग्लादेश और भारत के एनक्लेव्स का एक्सचेंज का काम किया। इसके कारण आज हमारे वाटरवेज चिटगोंग के साथ जुड़ चुके हैं और चिटगोंग की बंदरगाह पूरे नॉर्थ ईस्ट से अपना उत्पाद दुनिया के साथ भेजने के लिए आज खुली पड़ी है। और इसके कारण पहले जो एक प्रकार की एनोमली बनी थी, यहां आबादी कम है, भूभाग ज्यादा है, आबादी कम है तो कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन कम है तो मैन्युफैक्चरिंग एक सीमित मात्रा में ही होता है, क्योंकि देश के बाकी भूभाग में भेजोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 12 to 15% आ जाती थी और दुनिया में भी नहीं भेज सकते थे क्योंकि एक भी बंदरगाह नहीं। आज आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी उत्पादन करो, दुनिया भर का बाजार चिटगोंग बंदरगाह के थ्रू आपके लिए खुला है। ये हमें पूरी इकोसिस्टम को जानकर आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में बांग्लादेश का पोटेंशियल बहुत बढ़ चुका है। यहाँ सस्ती बिजली है, सस्ता मैन पावर भी उपलब्ध है और अब एजुकेशन के सारे मायने भी यहां पर बदल चुके हैं। एक दृष्टि से सबसे ल्यूक्रेटिव स्थान मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना नॉर्थ ईस्ट बनने वाला है। मित्रों, जब मैं आज यहां आया हूं तब इतना कहना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से पूर्ण विकास के लिए कनेक्टिविटी की क्रांति लगभग पूरी हो चुकी है। स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग हो, इसके लिए इसके बाद ही मेरी नेसेक के साथ मीटिंग है। इसरो का उपयोग कर कर सारे संसाधनों का समुचित उपाय हो, इसके लिए भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बन चुके हैं। सशक्तिकरण और समावेशी विकास की कई सारी योजनाएं आगे बढ़ी हैं और शांति और स्थिरता भी आई। नॉर्थ ईस्ट को मोदी जी ने इमोशनल, इकोनॉमी और इकोलॉजी, ये तीनों दृष्टि से सक्षम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पिछले 10 साल अकेले नरेंद्र मोदी जी 65 बार नॉर्थ ईस्ट में आए हैं और 10 साल में 700 से ज्यादा सेंट्रल मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी रात बिताई है। ये बताता है कि भारत सरकार का फोकस क्या है। मित्रों, बैंकिंग के अंदर भारत में ढेर सारे रिवॉल्यूशन 10 साल के अंदर आए। सफल इंसॉल्वेंसी कानून बनाया, मुद्रा लोन, स्वनिधि लोन और 10 वर्ष में 10 लाख करोड़ की बेड रिकवरी को पूरा करने का काम भारत की बैंकों ने किया है। 10 पब्लिक सेक्टर बैंक का 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में विलय हमने किया और लगभग जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक घाटा करते थे 23-24 में 1.5 लाख करोड़ का मुनाफा हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक ने किया है और एनपीए 2.8% से नीचे पहुंचा। ये सब तो हो गया, बैंक सक्षम हो गए। अब मेरा मूल सवाल है, जो सक्षम है उसने रिस्क उठाकर फ्यूचर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्यूचर बिजनेस के लिए
इन्वेस्ट करना है तो आपके पास नॉर्थ ईस्ट के अलावे कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि सिंधिया जी कह रहे हैं कि 10% 12% ग्रोथ है। मैं फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से कहने वाला हूं, अगले 10 साल तक एवरेज 20% ग्रोथ से नॉर्थ ईस्ट का विकास होने वाला है। मेरी बात आप मान, ये फ्यूचर बिजनेस को ध्यान में रखकर थोड़ा रिस्क आपको उठाना चाहिए। इसका मतलब है आपकी फाइनेंस करने की सारी पॉलिसी को थोड़ी लचीली बनाकर यहाँ के क्षेत्र, व्यक्ति और उद्योजक को एक अच्छा पैकेज देकर आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, यूपीआई का भी यहाँ सबसे बड़ा फायदा यहीं पर होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्र के अंदर जितना यूपीआई का फायदा होगा इतना कहीं पर नहीं। आज देश में 95 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है और 92 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड के यूजर हैं। भारत के 95% गांव 3G और 4G कनेक्टिविटी से युक्त हो चुके हैं। मैं 95% गांव पर बहुत थ्रस्ट देना चाहता हूं। इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी 80% कनेक्टिविटी पूरी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट का हर कैपिटल रेलवे और एयर दोनों से जुड़ चुका है। 20 से ज्यादा वाटरवेज बन चुके हैं और यहां शांति भी प्रस्तापित हो गई है। मित्रों, आने वाले दिनों में बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहां आने की संभावना मैं देख रहा हूं। टाटा का 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट वो बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए बड़े बड़े उद्योग समूह भी आगे बढ़ रहे हैं। 50,000 मेगावाट जल विद्युत की क्षमता यहां पर अभी एक्सप्लोर करे बगैर की पड़ी है। ब्रह्मपुत्र का कभी समाप्त न होने वाला पानी आधे देश को सस्ती बिजली पहुंचा सकता है और ऑर्गेनिक खेती का मार्केट भी 1.50 लाख हेक्टर यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है, जो विश्व का एक साथ सबसे बड़ा समूह। इसके लिए भी विश्व का बाजार हमारे लिए खुला है। आगे बैंक ब्रांच की डेंसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, एटीएम बढ़ाने पड़ेंगे, 1 ब्रांच और 2 ब्रांच डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कर उसको बैंकिंग सेवाओं से लैस करना पड़ेगा। अनबैंक्ड विलेज को आइडेंटिफाई कर पोस्ट और बैंकिंग सेवा से युक्त करना पड़ेगा और सारे डीबीटी नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों के पास करप्शन के बगैर पहुंचे और बैंक के माध्यम से वहां विकास भी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मित्रों, आज गृह मंत्रालय के गृह मंत्री के नाते मैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का NEC का चेयरमैन, मैं इसलिए आपको नहीं कह रहा, मैं समझता हूं बिजनेस पोटेंशियल कहां है, मैं बैंकिंग भी समझता हूं। मेरे शब्द पर भरोसा रखना, सबसे ज्यादा पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट के अंदर है और जरूरत है नॉर्थ ईस्ट को आंकड़ों से नहीं संवेदना से देखने की, इसके विकास के अंदर योगदान। और नॉर्थ ईस्ट के विकास के अंदर योगदान हर बैंक और हर वेंचर कैपिटल के लिए ये बिजनेस का काम नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय दायित्व का काम होना चाहिए। ये समझकर एक सहानुभूति की दृष्टिकोण से ये विकसित हो रहे क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाने के लिए सभी बैंकर्स आए, मोदी जी के हाथ मजबूत करें और नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्य के अंदर के पोटेंशियल का 100% एक्सप्लोर कर विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़े। यही आप सबसे अपील और अभ्यर्थना भी है। मैं फिर एक बार आप सब नॉर्थ ईस्ट के विकास को अपना दायित्व समझिए, ऐसी बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, आपके मूल्यवान शब्द।
तो नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव को संबोधित, बैंकर्स कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है और नॉर्थ ईस्ट को, बैंकर्स से उन्होंने आह्वान किया कि नॉर्थ ईस्ट को आंकड़ों के मुताबिक नहीं बल्कि संवेदना के हिसाब से देखना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट जो है इस वक्त पूरी तरह से जिस तरह आगे बढ़ रहा है वो निश्चित तौर पर जो पिछले 10 वर्षों में प्रयास किए गए हैं उसका प्रतिफल है। और जो बैंकर्स हैं उनको पूरी संवेदना के साथ नॉर्थ ईस्ट के विकास में हाथ बटाना चाहिए। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।